भाई हवा भी नहीं लगेगी ऐसी काट के जाएगी, हवा भी नहीं लगेगी कि ऐसी काट के जाएगी, बात करेगी कहीं और, नाम मौसी या दीदी का बताएगी। तो जैसा कि हेडिंग लगाया गया है यूनिट डिजिट बेस्ड ऑन फैक्टोरियल, तो इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पावर ऑन पावर, पावर ऑन होल पावर, पावर ऑन सिंगल पावर। तो हम लोग ने टाइप 4 तक को, बेसिक टू जीनियस लेवल तक को एकदम क्लियरली रूप से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक नया टाइप लाए हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज से लगभग 3-4 साल बाद बात करते हैं। सबसे पहले हम जो हर वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे हम एक ही बात करते हैं कि वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखें, अर्थात देहाती भाषा में रे बउआ वीडियो को घींच घींच कर नहीं देखिए। पहला, वीडियो जब फ्री होइए कोनो काम से भैंसिया दूहल हो जेतो तबे वीडियो देखिए, भैंसिया दोते दोते वीडियो के नहीं देखिए। समझ गेलिए? किए नहीं देखिए कि भैंसिया दोते दोते देखबी, पता चलो भैंसियो दूध नहीं दिलके, एक लात मारियो दिलको तो शहीद भए जेबी। इसीलिए जखनी भैंसिया के दूध दुहि लेबी तो एक गिलास दूध अपनो पी लेलिए, फ्री हो गेलिए, तब जाकर वीडियो देखे के, तब तोरा समझ में तो। नहीं तो आधा ध्यान रहतो भैंसिया पर, आधा ध्यान रहतो फुलचनिया पर, आधा ध्यान रहतो वीडियो पर, पता चलतो कुछ नहीं समझ लिए। चलिए, तो हम लोग जो है इससे पहले जो है टाइप 4 तक कवर कर लिए थे। आज हम टाइप 5 कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो जानना है। आप एक चीज़ हमेशा ख्याल रखें कि फेयर जरूर बनाइए। हम अपने हर क्लास में, हर वीडियो में बस एक ही चीज़ आपसे चाहते हैं कि आप फेयर जरूर बनाइए। और उन लोगों के लिए ताहे दिल से धन्यवाद जो वीडियो में मेहनत करते हैं और अपना अमूल्य समय निकाल कर वीडियो में कमेंट कर अपना आंसर लिखते हैं। तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद जो कमेंट लिखते हैं। हालांकि कुछ वीडियो तो स्टूडेंट सिर्फ देखते हैं, कमेंट करते ही नहीं है। तो जो कमेंट करते हैं उसको दिल से धन्यवाद। चलिए, तो आप जब भी प्रश्न का आंसर दे तो फुल्ली क्वेश्चन लिखें। हम जैसे ही देख लेंगे कि आंसर सही है उसमें लाइक मार दिया करेंगे कि वो आंसर सही है। जिसका गलत रहता है उसमें हम लोग लाइक नहीं मारते हैं। तो चलिए, टाइप 5 में यूनिट डिजिट बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम फैक्टोरियल समझते हैं क्या होता है। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं हम लोग क्रम गुणित। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे। तो फैक्टोरियल को पहले तो हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम गुणित। तो फैक्टोरियल, जैसे कि फैक्टोरियल को सूचित कैसे करते हैं भैया? तो फैक्टोरियल को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे दे देते हैं, एगो नीचा में जीरो, लड्डू, बिंदी कुछ भी बना देते हैं। इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल एन। या इसको और दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। और को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग या, और इंग्लिश में भी बोलते हैं और। या इसको क्या बोलते हैं? ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल हमको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर लिखा गया तो हम समझेंगे ये फैक्टोरियल का सवाल है। अब इसको बनाने के लिए कुछ पहले समझेंगे कि फैक्टोरियल बराबर क्या होता है। कैसे लिखबे सर जी? बचबो तोरा कहे से मान लेबून। तो देखिएगा, फैक्टोरियल जैसे लिखा गया है ऐसे करके, यहाँ फैक्टोरियल ये दे दिया फैक्टोरियल का सिंबल, या लिख दिया गया आपको फैक्टोरियल एन। तो इसके बराबर होता है एन इंटू एन माइनस 1 फिर इंटू एन माइनस 2, यहाँ जो आएगा उसमें फिर घटाना n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, ऐसे डॉट 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 करके आपको लिखना है। बोलिए नहीं समझ लो, कौची लिख दे लो, हम समझबे न कर लिए है तो अपने मन से लिख दे हो, हम समझ गए है, कोई लिख ले हो। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखल है फैक्टोरियल 5, ऐसे करके दे देगा चाचा फैक्टोरियल 5, या इसको ऐसे लिख देगा फैक्टोरियल 5। तो बोलेगा इसका मान ज्ञात करिए क्या होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ 5 है ना, तो कुछ नहीं, फैक्टोरियल 5 लिख दीजिए। अब 5 में 4 कमा दीजिए, 1 कमा दीजिए, 4 फिर 1 कमा दीजिए, 3 फिर 1 कमा दीजिए, 2 फिर 1 कमा दीजिए, 1। बोलेंगे फेरो कमा देवे चाचा, तो नहीं कमेबो फेरो नुनू, 1 अगर फेरो कमा देबो तो 0 बैठ जेते ना। 0 गुना कुछ भी पूरा समीकरण ना 0 हो जेते, तो 0 नहीं लिख छप ना। तो यहाँ पर 5 4 3 2 एकरे बोले छे क्रम गुणित। सबका लगातार गुना कर देवे तो 120 आ जेते। 4 5 20 या 60 दूनी 120। तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा? 120। एक बार पुनः समझते हैं कि हम लोग फैक्टोरियल का क्या होता है। तो फैक्टोरियल का हिंदी हम लोग समझ गए थे कि क्रम गुणित होता है। फैक्टोरियल को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए फैक्टोरियल को कैसे पहचानेंगे। कोई बोलेगा फैक्टोरियल 3 निकालिए, ऐसे लिख देगा, या इसको ऐसे लिख देगा, ऐसे करके यहाँ नीचा में कोई बिंदा दे देगा, इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल। बोलेगा फैक्टोरियल 3 का मान निकाले, बोले फुल इजी है, केना निकालबे? हे देखो 3 लिख देवे, आ फिर 2 लिख देवे, फिर 1 लिख देवे, बस हो गए। 0 नहीं लिखे के, 3 लिख लिया। अब 1 कमेबे 2, फिर एक में 1 कमेबे, अब 3 दूनी कितना हो गए? 6। तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो गए? 6। कोई बोलते फैक्टोरियल हमरा 5
कल लिखे छे तो फैक्टोरियल यहाँ पर 5 लिख लेना दल के तो लिख देवे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आ इस सब का गुणा कर देवे वही भाग ले फैक्टोरियल 5 4 पंजे 20 20 तिया 60 60 दूनी 120 तो यही हो गया फैक्टोरियल का मान 120। अब जब इंटर में पढ़े होंगे क्रमचय और संचय उसमें भी बाबू आता है फैक्टोरियल बनाने के लिए। तो फैक्टोरियल का एक्चुअली यूज क्या होता है उस चीज़ में हम लोग जब आएंगे एडवांस में तब पढ़ेंगे। एक जनरली सा क्वेश्चन आ जाता है, हम आप लोग को रीजनिंग में भी बताए हुए हैं। जैसे कोई संख्या दे देगी ABC, इसको बोलेगा कितने प्रकार से हम लोग सजा सकते हैं, कितने प्रकार से हम लोग सजा सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे सजाते हैं हम लोग। ABC दे दिया, बोलेगा कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तनी बात बहुत चाचा एक कितना प्रकार से लिख सके छिए। तो देखिएगा पहला में A B है, शुरू में देखिएगा A आगे रखे हैं। अब क्या करेंगे, A ही आगे रहेगा, C को इधर कर लेते हैं, B को उधर करते थे, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अबरी बोलेंगे B है चाचा तो आगे रहो, एक बाद A और एक बाद की रहते हैं C। तब B आगे होगा तो एक बार इहो दोनों को पलट के एक बार लिखिए सकते हैं, इन्हें C उन्हें A, तो एगो इहो रूप बन जाएगा। अगला बार में हम बोलेंगे C आगे रहेगा, A B एक बाद लिख देंगे। फिर C A आगे रखेंगे, B को इधर ले आते हैं, A को इधर ले आते हैं। तो देखिएगा 2 गो यहाँ हो गया और 2 गो ऐसे हो गया और 2 गो ऐसे हो गया। क्या प्रकार से लिख सकते हैं A B C को अलग अलग कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 6 तरीका से अलग अलग लिख सकते हैं। वो सर जी 5 गो नहीं लिखे लो, 6 तरीका लिख सकते एगो है ये 6 गो हो गए। तो हम लोग अलग अलग तरीके A B C को अलग अलग कितने तरीकों से लिख सकते हैं, 6 से। कैसे लिखें कि शुरू में 2 बार A आगे होगा तो B C आपस में एक बार पलट देंगे, फिर B आगे करेंगे तो A C, फिर एक बार C एक बार एक उधर लिख देंगे, फिर C आगे करेंगे A B लिखेंगे, एक बार पलट के लिख देंगे। तो हम लोग कुल 6 प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मान ले लिए जाए 20 अंक का लेटर दे देलके 8 अंक का लेटर दे देते कितने लिखबे, ओकरे ले नुनू फैक्टोरियल बतेले छे। क्या गो लेटर है, 3 गो ना, तो फैक्टोरियल डायरेक्ट 3 निकाल देवे। तो बोलबे 3 गुना 2 गुना 1 तो कितने आ जेते 6। यानी ABC के कितने प्रकार से लिख सके छिए, 6 प्रकार से लिख सके छिए। तो समझ गेलो फैक्टोरियल का मतलब की होय छे। अभी सब पढ़े के कोई जरूरी नहीं छे, जब आइते ने उ चैप्टर तखनी हम तोरा डिटेल में बता देबे। कोई टीचर तोरा पढ़ा देते, हमरो देख लियो कि हमें केना पढ़े ले छिए फैक्टोरियल। चलिए तो फैक्टोरियल आप समझ गए हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब क्रम गुणित। तो जहाँ कहीं भी फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल दे दिया आपको 6, तो एक कर मतलब हुआ 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 फैक्टोरियल हुआ। सबको चचा गुना कर देंगे, वही मेरा आंसर चलाएगा। चलिए तो यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं और समझ भी गए हैं। अब फैक्टोरियल हमको पढ़ना है, यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल कैसे आएगा, ई कैसे समझेंगे कि चचा यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल कैसे आएगा। तो हम आपके लिए कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको इकट्ठा किए हैं, वो धीरे धीरे हम आपको बारी दर बारी से बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग लगा लिए होंगे, इनाम ठिकाने कर लिख लिए होंगे। अब हमको फैक्टोरियल को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने कॉपी में जो नोट में लिखिए, ठीक है। नोट मतलब 500 10 टकिया में नहीं लिखना है, समझे। नहीं तो आपका पिताजी होगा तो कान में 4 चमेटा देगा, 500 बर्बाद करेगा। आप लिखिए NOTE नोट, NOTE नोट। नोट में जो आप लोग लिखिए, ठीक है। 500 में नहीं लिखना है, पहले बोल दिए। नोट में आप लोग लिखिएगा कि फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक, फैक्टोरियल का मान 4 या 4 से अधिक हो, फैक्टोरियल का मान 4 या 4 से अधिक हो तो वह हमेशा 4 से विभाजित होता है। फैक्टोरियल का मान 4 या 4 से अधिक हो, 4 हो या 4 से अधिक हो तो हमेशा 4 से विभाजित होता है, ठीक है। हमेशा 4 से विभाजित होता है। पहला लिख दो कि फैक्टोरियल जैसे कि n है, फैक्टोरियल n है आ एकर मान या तो 4 के बराबर हो या 4 से अधिक हो। एकर मान, फैक्टोरियल का मान 4 के बराबर हो या 4 से अधिक हो तो हमेशा 21 से कटेगा चचा, तो 4 से कट जाएगा। हमेशा 21 से कटेगा 4 से। तो तोरा कछे मान लेबे कि तो कह देबो हम मान लिए है, कोची का तो पढ़बे हमरा खोल के बतबो तो केना केना किया 4 से कट जेते, तो अभी बतेबे, पहले ही लिख ला। चलिए नंबर 2 लिख लीजिएगा नोट। नंबर 2, जिस फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक हो, जिस फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक हो, जिस फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक हो उसका मान उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। जिस फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक हो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। लिख दिए, जिस फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक हो, जिस फैक्टोरियल का मान क्या हो,
जिस फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक हो, 4 से क्या हो, बड़ा हो, जिस फैक्टोरियल का मान 4 से बड़ा हो, जिस फैक्टोरियल का मान 4 से क्या हो, बड़ा हो, वो उसका इकाई अंक लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0। बोलेगा कोची पर आ रहल हो, ये हम केना मान लिए है कि तोरा कह दिलो है कि हम मान लिए है कि इतना होइए जेतै, तो अपना लोग समझी जाइ छियै कि केना होइ छै। चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, पहला नोट तोरा की लिखाई दिलिए चाचा कि जिस फैक्टोरियल का मान 4 या 4 से अधिक हो हमेशा किससे कटता है, 4 से कटता है। चला देख ही ले, जैसे कि देखो फैक्टोरियल 4 लिख लिए अपना, तो फैक्टोरियल 4 केना लिखबे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये फैक्टोरियल 4 हो गए। तो बोलो फैक्टोरियल 4 करबे तो ये गुना करबे तो यहाँ 4 छेबे न कर ले जी, आ 4 केतो गुना होते तो बाद में कटिए न जेते, यहाँ जब भाग देबो तो 4 से में भाग लगिए न गए, तो फैक्टोरियल 4 हो जाए या 4 से केतो अधिक आ जाए तो वो हमेशा 4 से कटेगा ही कटेगा। तो पहला तो फैक्टोरियल 4 ले लिए, 4 से कटे छे, इन्हें 4 से गुना होते तो कटबे न करते, कर देबे गुना तो 3 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 भी छोड़ से ये 4 से कट रहे थे तो कन्नो मल्टीपल होते तो 4 से कटते। ओकरा बाद की बतबियन कि फैक्टोरियल 4 से अधिको हो जेते तैयो 4 से कटते, केना कट जेते, देखो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 5 के केना लिख सके छियै, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो एकरो में देखो 4 यहाँ आइए न जेते थे, अब 8 लिखल दे कि 9 लिखल दे, ओकरा में तो 4 आना ही आना है, कने क्रम गुणित हो, एक घटा घटा के। तो फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक हो वो हमेशा किससे कटता है, 4 से कटता है। यह नोट हम आपको पहला नोट में लिखा दिए हैं, 500 या 2000 जे में लिखे होंगे। तो फैक्टोरियल 4 होगा तैयो 4 से कटेगा, अब फैक्टोरियल 4 से अधिक जितने लिख ले, 5 लिख ले, 8 लिख ले, 7 लिख ले, वो हमेशा 4 से क्या होता है बाबू, कट जाता है। काहे कट जाता है, फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, 5 के बाद 4 लिखेबे न करेगा, फैक्टोरियल लिखेंगे 7, तो फैक्टोरियल 7 गुना फिर 6 आएगा, फिर गुना 5 आएगा, फिर गुना 4 आएगा, फिर गुना, तो यहाँ 4 अबे न करेगा जब 7 लिख लिए हैं। तो आप यहाँ पहला नोट में समझे कि फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक का मान हमेशा 4 से क्या होता है, कटता है। अब नोट नंबर हम अगला लिखाए हैं, नोट नंबर हम लोग अगला क्या लिखाए हैं कि फैक्टोरियल का मान जब 4 से अधिक हो, जिस फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक हो, जिस फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक हो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है। कैसे, देखो फैक्टोरियल 4 से अधिक मान, तो फैक्टोरियल 5 लिख ले छिए, तो फैक्टोरियल 5 के लिखबे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो देखो यहाँ पर एगो सम 5 अल आ एगो सम संख्या अल 4 पंचे 20, पूरा हल करबे तो 120 अते, देखो तैयो 0 आवे छे लास्ट में, इकाई अंक में लास्ट अंक अंतिम वाला अंक, समझ गए। तो हम लोग उधर पढ़िए छिके है ना जी कि 5 मिल जाए, एगो सम संख्या मिल जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 0 होता है। तो यहाँ 5 4 मिलिए गया 0, तो आप रे नुनू हमें दे तोरा नोट लिखा दिलियो अभी तोरा 500 में कि फैक्टोरियल 4 का मान जैसे ही अधिक बढ़ल, फैक्टोरियल 4 से जैसे ही ज़्यादा हो गए ओकर इकाई अंक 0 आ जाए, तो कुछ तो कही ना, तो कहे है देखो फैक्टोरियल 8 लिखबो ना, तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो बोलबे एक फैक्टोरियल 8 लिखबे तो एकरा में तो 5 आइए जेते, आ 5 अते तो एकरा में 4 आइए जेते, तो 5 4 पंचे 20, 0 ना आ जेते, तो टोटल का हल करबे तो लास्ट में 0 तो आना ही आना है। तो यही ला अपना नोट यहाँ पर समझ लीजिए कि पहला बात तो फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक हमेशा किससे कटता है उजी, तब फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक हमेशा 4 से क्या होता है, कटता है। फैक्टोरियल 4 से कट जेते या 4 से अधिको वाला देवे तो 4 से कट जेते, कहीं ना कि फैक्टोरियल 4 लिखबे तो 4 अबे करते, 4 से कटते, आ 4 से अधिको लिखबे तो 4 थोड़े गायब आ जेते, तो 4 रहबे न करते। तो फैक्टोरियल दूसरा नोट की लिखलिए कि फैक्टोरियल 4 से जैसे ही अधिक लिखबे तो इकाई अंक में हमेशा की हेतु 0, केना आ जेते कि 5 लिखबे तो 4 अबे करते, 8 लिखबे तो एकरो में 5 अते 4 अबे करते, तो फैक्टोरियल जैसे ही 4 से अधिक हो जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0। चलिए ये सब समझ लिए। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हम लोग को आखिर बनाना क्या है, कैसे क्वेश्चन आता है। बहुत ही इजी है, ज़्यादा दर्दनाक वाला क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, रजाई में एकदम घुस करके देखना है, फ्री माइंड से देखना है। चलिए, भले हमारा ठंडी लग जाए और आप लोग को एकदम ठंडी नहीं लगना चाहिए। चलिए देखिए, जैसे पूछ लिया आपसे एगो क्वेश्चन नंबर हम पहला दे देते हैं, एकदम फुल्ली हौला क्वेश्चन, एकदम बच्चा एकदम फूकने वाला क्वेश्चन। कोई पूछ लेगा आपसे कि बताइए
फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा? बोलेंगे ए की पूछ ले लो, फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट तो एक के ना होगा, तो एक इकाई अंक क्या होगा? अगर हम बोले फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या होगा, तो बोलेंगे 2 गुना 1, इकाई अंक कितना होगा? 2। बोलेगा फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक कितना होगा, तो बोलेंगे इकाई अंक 6 होगा। बोलेंगे कथी के नाम बता दे लोगे 6 ले, तो लिखबे 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो हम बोलेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो बोलेंगे 4 तिया 12 दूनी 24, 24 का इकाई अंक अंतिम अंक कितना होगा? 4। आप फैक्टोरियल पूछेगा 5 का इकाई अंक बतबो, तो तुरंत बता देंगे 0। फैक्टोरियल 4 से आगे चल गया ना, तो इकाई अंक 0 आएगा। बोलेगा केना बन जेबे कि हमें 0 होता, बतबो तो केना 0 होते, तो अभी तुरंत तोरा बतेलियन कि जैसे ही फैक्टोरियल 4 से आगे बढ़ गया 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। पूरा हल नहीं करना है, एगो 5 एगो सम संख्या मिल जाए तो इकाई अंक 0 होता है। लगभग आज से करीब नहीं हो तो नहीं हो 1 मिनट पहले पढ़ाए होंगे। एगो 5 मिल जाए, एगो सम संख्या मिल जाए गुणनफल में, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है? 0। आप फैक्टोरियल मान लिया हमसे कोई पूछ लिया 32 का इकाई अंक क्या होगा, सट तक मार देंगे कि 32 का इकाई अंक क्या होगा? 0। बोलेंगे केना मार दिलिए 0, तो 4 से अधिक है ना जी, फैक्टोरियल 32 जो है वो 4 से अधिक है। जब हम फैक्टोरियल 32 लिखेंगे तो 32 गुना 31 गुना ऐसे ऐसे करके डायरेक्ट आ जाएंगे फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 भी आएंगे, तो 5 4 तो मिल ही जाएगा। 5 4 जहाँ मिल गया, हम लोग को आराम से बता सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा? 0। जब इधर से हम लोग घटेंगे तो फैक्टोरियल 32 लिखेंगे, तो 32 में हम लोग लिखेंगे 31 और फिर गुना 30 लिखेंगे, तो ये 0 आ गया। तो जैसे ही फैक्टोरियल 5 से 4 से ज़्यादा दे दे, और इकाई अंक बिना देख ले अनहरियों में मारेंगे 0। फैक्टोरियल 8 सर जी 0, फैक्टोरियल 20 सर जी 0, फैक्टोरियल 17 सर जी इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 5 इकाई अंक 0 सर जी, फैक्टोरियल 4 इकाई अंक 0। नहीं रे बउआ, फैक्टोरियल 4 से अधिक वाला ने बोल रहे छियो 0। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक कितना आएगा? 4। बोलेंगे कैसे, तो देखो फैक्टोरियल 4 तक सोचना है, और आगे सब 0। फैक्टोरियल 4 बोलेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो बोलेंगे 4 तिया 12 दूनी 24, तो इकाई अंक कितना आ गया? 4। तो आप समझ गए। आप क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए 2-3 तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। पहला, ये सब तो हम मिटाइए देंगे तो चलेगा। अब क्वेश्चन दे देगा आपको पहला, ठीक है, फैक्टोरियल 37 का इकाई अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 37 का इकाई अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 37 का इकाई अंक क्या होगा? चलो बाबू बिना ऑप्शन के बतबो। तो बोलेंगे सर जी फैक्टोरियल 4 तक ही सोचना होता है, 4 से जहिए अधिक जाएगा इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। कैसे हो जाएगा? फैक्टोरियल जैसे 37 लिखेंगे तो लास्ट में 5 4 तो लिखना ही पड़ेगा, कहने घटते क्रम में लिखा जाता है। तो फैक्टोरियल 37 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। फैक्टोरियल कोई पूछेगा कि 87 का इकाई अंक क्या होगा? तो 0। फैक्टोरियल 35 का इकाई अंक क्या होगा? तो 0। यहाँ तक समझ गए। तो ये पूरे बेसिक का सवाल था। 1-2 ठो इसमें जो है आप लोग जो है जल्दी से 90 के स्पीड में होमवर्क लिख लीजिएगा। 90 की स्पीड में आप लोग होमवर्क लिख लीजिए क्या होगा। चलिए होमवर्क लिखिएगा। पहला HW और देखेंगे फिर उसके बाद सवाल। तो चलिए आपको लिखाना है फैक्टोरियल 8 पर पावर फैक्टोरियल 8 का इकाई अंक क्या होगा? 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 तो आपको ये बताना है, ऑप्शन नहीं है बउआ, आपको बताना है दिमाग लगा के। फैक्टोरियल 8 अब पर पावर फैक्टोरियल 8 का इकाई अंक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल 4 अब पर पावर फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप लिख लिए HW में। चलिए हम अब इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बच गया। चलिए यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता तो है ये नहीं है। इसके बाद फिर चेंज करते हैं।
चलिए एक दो और हम लोग लॉजिक समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग हल करेंगे। एगो और लिख लीजिए HW, देखिएगा फैक्टोरियल लिख लीजिएगा आप लोग 5 और प्लस फैक्टोरियल लिख लीजिएगा आप लोग 6 और प्लस फैक्टोरियल लिख लीजिएगा आप लोग 7 और प्लस लिख लीजिएगा डॉट 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 फैक्टोरियल 99। फैक्टोरियल कितना 99 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा बराबर वाट। तो ये तीनों जो है अपने सुनहरे हाथों से कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। HW1 HW2 HW3 ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर 8 आ गया इकाई अंक तो 8 लिख देना है, 9 आ गया तो 9 लिख देना, 50 आ गया तो 50 लिख देना है। तो यहाँ है पहला क्वेश्चन, इसका मान क्या हो, इसका मान क्या हो, इस सब का आंसर आपको कमेंट करना है। अब लोग हम जो है इसके दूसरे नेचर का सवाल को सीखते हैं। इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं। चलिए तो ये भी मिटाइए देते हैं, इसको रख के कि अचार बनाएंगे कि इसको मिटाइए देते हैं। चलिए चलिए बोर्ड को पूरा एकदम साफ सुथरा कर दिए कि क्वेश्चन लिखने में आप लोगों को अच्छा से समझ आए। आप लोगों को खाली धैर्य बनाकर वीडियो को देखना है। चलिए क्वेश्चन आप ले लेते हैं तनी को ऑर्थेंटेड क्वेश्चन। ऑर्थेंटेड क्वेश्चन में हम लोग जो बढ़िया बढ़िया सवाल जो लेंगे एकदम दिल का एकदम झल्ली कर देने वाला सवाल लेंगे। चलिए आपसे कोई पूछ लिया कि भैया देखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, पहले भैया भाभी बाद में करेंगे, पहले लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3 अपर पावर फैक्टोरियल 600 फैक्टोरियल 600 का इकाई अंक क्या होगा, 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 वाट में क्या होगा। हो गया। ऑप्शन लिख देते हैं आपको, जो ऑप्शन एग्जामिनर दिया गया है। पहला में दिले छून चचा 6 आ दूसरा में आपके दिले छे अहाँके 1 आ तीसरा चचा में ऑप्शन दे दिले छे अपना के 4, ठीक है। और चौथा में अपने ऑप्शन दे दिले छे 3, बोले छे इकाई अंक की होते। तो रुकियो ठहरियो तनी वो अपना से पूछ लेलके फैक्टोरियल 3 छे ओकरा पर फैक्टोरियल कितने लिखल छे 600 का अंतिम अंक की होते, इकाई अंक की होते, यूनिट डिजिट की होते। तो जे तनी तनी गणित में तेज छो ना सट दे के उत्तर दैये देले हबो कि एकर एक होबे करते। परंतु जे कमजोर विद्यार्थी छे ओकरो ने लेके चलबे, क्योंकि मोदी जी के तकिया कलाम छे सबका साथ सबका विकास। तो अपन छोटका भाई बहन के केना छोड़ देबे, सबके लेके आगे बढ़े छे। चलो देखो केना बनेगा। मान लिया जाए यहाँ फैक्टोरियल 3 पर पावर दे देतियो नुनू 5। तो अभी तुरंत बतैले छियो तोरा आर के हमें कि फैक्टोरियल 5 का अपना लोग की लिख सके छी। फैक्टोरियल यहाँ पर 5 थे तो लिख सके छी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितना लिख सके छी 1। तो रे नुनू फैक्टोरियल अभी तोरा लिखेलियो कि फैक्टोरियल 4 या 4 से जितने अधिक आ जाए, फैक्टोरियल 4 तक में 4 से कटने लगता है तो उन्हें जितने लिखेंगे तो अबे न करेगा। तो फैक्टोरियल 4 हो या 4 से अधिक हो हमेशा 4 से क्या होता है कटता है। तो फैक्टोरियल अगर 5 लिखेंगे तो ये 4 से जी कटेगा ना, दी क्यों कटेगा, यहाँ 4 मौजूद है। याद करो कुर्बानी, 4 से जब कट जाता है तो पावर कितने हो जाता है 4। तो नूनू फैक्टोरियल 5 4 से कट रहा है तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 4 और 3 पर पावर 4 कितना मान हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा 1 भैया, क्योंकि फैक्टोरियल जो है 5 4 से कटेगा ही कटेगा। 4 तक लिखेंगे तो फैक्टोरियल में 4 आ जाता है, 5 तक लिखेंगे ओकरो में 4 आएगा, 8 तक लिखेंगे ओकरो में 4 आएगा, 50 फैक्टोरियल लिखेंगे ओकरो में 4 आएगा। कहने लास्ट में तो 4 लिखने नहीं जी। तो आपका यहाँ पर 4 से जैसे ही फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक हो जाए वो हमेशा 4 से कटता है, और 4 से जब कट जाता है तो पावरे हम लोग कितना कर देते हैं 4। तो अपना के याद है तो जाके रहो विषम संख्या पर 4 पावर इकाई अंक कितना 1, और सम संख्या पर 4 पावर इकाई अंक कितने 6। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए तो एक दो और इसको मिटा के फिर से समझते हैं कि क्या दिया गया है, इसको मिटा देते हैं और हम लोग फिर से समझते हैं इकाई अंक कितना हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग, दूसरा समझते हैं कि कैसे बना सकते हैं। जैसे दे दिया आपको कि यहाँ पर 5 पर पावर फैक्टोरियल 83 का इकाई अंक क्या होगा। बोलेंगे हे हो सर जी 5 पर कुछ रहे और इकाई अंक चेंजे नहीं हो तो पहले पढ़ा दिले छो तो एक इकाई अंक कितने हो जते 5। चलो आप दोसर ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको दे दिया सपोज दैट फैक्टोरियल, पहले फैक्टोरियल लिखा जाता है
यहाँ दे दिया 8 पर पावर दे दिया फैक्टोरियल 87 का, बोल दिया इकाई अंक क्या होगा। बोलेंगे सर जी फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक होता है तो उसका हमेशा 4 से कट ही जाएगा। तो जैसे ही फैक्टोरियल का मान 4 या 4 से अधिक हो जाए तो हमेशा 4 से जैसे ही बढ़ेगा वो हमेशा 4 से कटेगा, तो 4 से ही कट जाएगा। क्यों कटेगा, तो कैसे कटेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 77 गुना 78 डॉट 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 करके आएंगे, लास्ट में दिखाएंगे 5 गुना 4, तो 4 तो इसमें होबे नहीं करेगा जी, तो 4 से ही कट जाएगा। तो 4 से कट जाएगा तो 8 पर पावरे हम लोग कितना कर देंगे 4। जब 4 से कट जाता है तो पावरे कितना कर देते हैं 4। तो 4 पावर करेंगे तो हम लोग का इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। बोलेंगे केना आएगा रे सर जी, तो इससे पहले पढ़ लिए थे कि अगर विषम संख्या पे पावर 4 तो इकाई अंक 1, सम संख्या का पावर 4 तो इकाई अंक कितना 6। कैसे, अगर भूल भी गए तो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 4 बार लिख लेते हैं हम लोग। 8 ही 8 64 का 4, फिर 8 चौक इधर करेंगे 8 चौक 32 का 2, 8 दूनी 16 का इकाई अंक 6। तो हम लोग याद भी रख सकते हैं कि अगर सम संख्या पर पावर 4 हो, सम संख्या पर पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट कितना होता है 6। अब विषम संख्या पर पावर 4 हो, विषम संख्या पर पावर क्या हो 4 हो या 4 का कोई भी मल्टीपल हो तो कितना होता है 1। तो यहाँ विषम संख्या 1 होता है, सम संख्या है तो सम में इकाई अंक होगा। चलिए ये सब भी समझ गए। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग देते हैं जो आपको बनाना है। चलिए आपको दे दिया यहाँ पर सपोज डेट 328 पर पावर फैक्टोरियल 81 का इकाई अंक क्या होगा। बोलेंगे सर जी फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक है, मतलब 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 8 इधर से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, 8 पर पावर 4 कर देंगे, इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। चलिए एक और 2 एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे आपको दे दिया फैक्टोरियल 3 2 3 8 3 5 1 1 और उसके बाद यहाँ दे दिया 7 पर फैक्टोरियल दे दिया 8 9 1 4 3 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम बोलेंगे ये सब सर जी हमको डराने के लिए दिया है, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। बाली के इस पर इकाई अंक या 4 से कट जाता है तो बाली के इस पर आपका पावर हो जाएगा 4 4 और यूनिट डिजिट विषम पे पावर है 4 तो इकाई अंक हो जाएगा 1। चलिए आपको जो है इस समझ गए हैं तो हम लोग आप दूसरा क्वेश्चन लेके हम लोग ट्राई करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में, इस सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो फालतू टाइम पास करने से कोई मज़ा खास आएगा नहीं। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी लेवल का। चलिए तो अब एक दो को हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए 3 पर पावर फैक्टोरियल 41 का बोलिए इकाई अंक क्या होगा। 3 पर पावर फैक्टोरियल 41 का इकाई अंक क्या होगा। तो बोलेंगे सर जी फैक्टोरियल 4 से जैसे ही 4 या 4 से आगे बढ़ गया तो 4 से कटता है, तो 4 से जब कट जाता है तो विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा 1। चलिए फैक्टोरियल 8 पर पावर 17 का इकाई अंक कितना होगा। तो बोलेंगे फैक्टोरियल 4 से अधिक है तो मतलब कट जाएगा, 4 हो या 4 से अधिक आ जाए तो कट जाएगा तो सम संख्या का सम संख्या है तो सम संख्या का इकाई अंक कितना होगा 6। चलिए तो एक आप HW लिख लीजिएगा इसका, उधर हम लोग 3 तक HW दे चुके थे, अब इधर जो हम अगला लिख लेते हैं। चलिए अब जैसे बाबू देखिएगा यहाँ पर समझिएगा 4 गुना 4 पर पावर फैक्टोरियल 51 गुना 9 पर पावर फैक्टोरियल 50 9 पर पावर फैक्टोरियल 50 का इकाई अंक क्या होगा। का इकाई अंक क्या होगा पूछा गया क्वेश्चन है, का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन हो गया होमवर्क नंबर 4, HW कितना हो गया जी 4। ऑप्शन है आपका यहाँ पर 1 6 0 डी में 4। चलिए आपको इसका मारना है कि क्या होगा इकाई अंक। अब अगला लिखिएगा, इसको हम लोग मिटाते हैं। अभी तक 4 होमवर्क दे दिए थे हम लोग, समझिएगा खाली याद रखिएगा कि 4 जो है हम आपको होमवर्क अभी तक दे दिए हैं, काहे कि भूल जाते हैं कि अब इसके बाद कितना नंबर होमवर्क देना। चलिए इसको भी हम लोग रफ करके मिटा दिए। अब हम लोग ले लेते हैं अगला, देखिएगा हिसाब लिखा गया है फैक्टोरियल, हम लोग समझते हैं क्वेश्चन लेकर।
फैक्टोरियल 11 पर पावर 1 गुना फैक्टोरियल 12 पर पावर 2, देखिए फैक्टोरियल 12 पर फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल गुना 13 पर फैक्टोरियल 3 पावर, फिर गुना 14 पर पावर फैक्टोरियल 4 गुना 15 पर फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा। का इकाई अंक हम लोग का क्या होगा यह ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो घबराना नहीं है, हल नहीं करना है। यहाँ एगो 5 मिल गया और यहाँ एगो सम संख्या मिल गया, गुना के क्रम में याद करिए, आज से लगभग करोड़ों साल पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप पढ़े या ना पढ़े, हम अपना कर्तव्य को पूरा कर दिए हैं कि एगो आपका 5 है, यहाँ सम संख्या मिल जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0। हल करने का कोई जरूरी नहीं था। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन देते हैं तो ये नहीं कि मास्टर बाप क्वेश्चन नहीं लिख लगे समझ के लिए, इसको अपने कॉपी में, डायरी में, जे भी आपका कोई भी कॉपी है, किताब है, डायरी है, कुछ भी है, उसमें नोट डाउन करते जाइए। बाबू जितना क्वेश्चन है काफ़ी मेहनत से ढूंढ ढांढ के आपका सीजीएल का, सीटेट का, बैंक के किताब से ढूंढ ढांढ के निकालते हैं जो भी फैक्टोरियल क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आप लिखते जाइए क्वेश्चन को। चलिए अगला लिखिए। चलिए एक और हम लोग समझते हैं। लिखा गया है अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अब प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 का इकाई अंक क्या होगा। 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 चलिए ऑप्शन दे देते हैं आप लोग को। यहाँ पर 2 है, फिर 0 है, फिर 3 है और लास्ट में जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो 1 है। चलिए तो आप लोगों को घबराना नहीं है, समझिएगा। फैक्टोरियल 1 को सॉल्व करेंगे बाबू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा तो बोलेंगे 2। बोलेंगे कैसे, तो फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 गुना 1, तो फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक कितना होगा 2। फैक्टोरियल 3 का सिर्फ इकाई अंक लिखना है, इकाई अंक ने पूछा तो बोलेंगे 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा 6, तो इकाई अंक लिखना है। फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, 24 का इकाई अंक कितना होता है 4। कैसे, तो फैक्टोरियल 4 यहाँ पर लिखा है तो इसको लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो इसका मान 4 तिया 12 दूनी 24। तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24, 24 का इकाई अंक कितना होगा 4। अब फैक्टोरियल 4 से आगे बढ़ गया तो अभी तुरंत बताए थे फैक्टोरियल 5 का मान 0 होगा। कैसे 0 होगा, तोरा कैसे मान लिए है कि 0 होले है, का करके देखबो तो केना 0 हो जाए। तो देख रहे नुनू फैक्टोरियल 5 लिखबे तो फैक्टोरियल लिखबे 5 गुना 4 गुना 3 अगुना 2 अगुना 1, तब एगो 5 मिल गया, एगो 4 मिल गया, तो 4 पंचे 20 इकाई अंक अभी तुरंत लिखा है। जैसे ही फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक हुआ तो 0, तो इधर तो 0 0 0 0 कितने बार करेंगे 99 बार, तो 0 ही आएगा। तो ये तो लिखने की जरूरी नहीं, बस इतने को जोड़ना। अर्थात आपको ओवरऑल सोचना जो है वो फैक्टोरियल कहाँ तक सोचना है 4 तक, 4 से आगे जितने आ जाए सब 0। तो अभी दोनों जोड़ लिए, बोले 6 4 10, ये तो हो गया 0 खत्म। 2 1 3, ये ना बोलते 6 4 10 3 13, एक 13 का इकाई अंक कितना हो जाता 3, या 6 4 10 0 आ गया खत्म। 2 1 3, तो इकाई अंक कितना होगा 3। तो आपको इस टाइप पे कुछ होमवर्क देते हैं जो बनाना है आपको। चलिए इसको हम लोग रफली मिटा देते हैं और कुछ होमवर्क देते हैं। तब होमवर्क जो हम लोग जो 4 तक दे चुके थे। चलिए अब आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। HW हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बाबू सब में आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। चलिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का इकाई अंक ज्ञात करें। एक के बार लिख दिए, रंगो बच गया, बेसी रंगा खटाने की जरूरी नहीं है। चलिए पहला HW लिखिएगा। पहला HW क्वेश्चन 5वां नंबर, फैक्टोरियल 1 पर पावर फैक्टोरियल आपका 1 है। डरना नहीं भैया, तो नहीं वो दिमाग लगा देबो ना सब बन जाए तुम।
फैक्टोरियल 2 पर पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 पर पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 पर पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल, फिर आपका इधर बाबू फैक्टोरियल हो जाएगा 5 पर पावर कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 यहाँ प्लस फैक्टोरियल 99 पर पावर फैक्टोरियल 99, 99 नहीं है 1347, चलिए फैक्टोरियल 1347 पर पावर फैक्टोरियल 1347, 1347 का इकाई अंक क्या होगा, 1347 लिखा गया है। का आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक। ऑप्शन हो चचा लिख दिए, हाला ऑप्शन लिख दे चुन चचा तरह। पहला ऑप्शन में चुन चचा एकर 0, दूसरा ऑप्शन में 5, तीसरा ऑप्शन में कर चचा चुन 2 और चौथा ऑप्शन में कर चचा कहते चुन 7। तो एक बनाए कहाँ का कमेंट करे। चलियो और हम लोग देख ले होमवर्क कुछ है, चला एगो और लिख ले फैक्टोरियल 6, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ लिखा गया है फैक्टोरियल 45 पर पावर फैक्टोरियल 45 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या, ऊपर में लिखिए दिए हैं तो यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा 0, 6, 1, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका 5 1 6 नंबर हो गया। चलिए फैक्टोरियल में कोई खास टाइप का है नहीं क्वेश्चन। अब यूनिट डिजिट लमसम जो है आपका ख़त्म ही होने गया है। और जो है आपको कोई डाउट है, कहीं के टीचर हो, दिल्ली लुधियाना धरती पर का कोई भी टीचर का क्वेश्चन हो यूनिट डिजिट का, तो आप कमेंट में भेज दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। या नीचे नंबर दिया गया इधर 31 कोना में, यहाँ पर नंबर, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा या व्हाट्सअप पे भेज दिया जाएगा। और देख लेते हम लोग कोई डाउट है इसमें और कुछ होमवर्क देने वाला होगा तो हम लोग दे देंगे। बस आप लोग एक ही चीज़ करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते, वीडियो को खूब शेयर करिए। मौसी, दादी, परदादा, परकाका जिंदा नहीं है, और भूत प्रेत आत्मा है, उसके पास सेंड कर दीजिए, मतलब सेंड करिए। का है मेरा एक ही चीज़ करना है कि विद्यार्थी कुछ सीखे, लग रहा है कि हम सीख रहे हैं तो जरूर करिए वीडियो को शेयर। इन्हें कि ईर्ष्या की भावना रखेंगे कि नहीं दूसरा पास वीडियो नहीं भेजबे वो सीख जेते, तब ईर्ष्या वाला भावना नहीं रखिए। चलिए अगला ये मिटा देते हम लोग। अब आगे हम लोग आपको होमवर्क देते हैं, लिखिएगा। ये दोनों लिख लिए होंगे, हम लोग मिटा देते हैं इसको। 6 तक का होमवर्क हो गया, 10 को पुरा देते हैं आपको। चलिए आपका 7वां नंबर होमवर्क लिखिएगा आप लोग। 7 में दिया गया है 123 पर फैक्टोरियल 73 गुना 318 पर फैक्टोरियल 64 माइनस 319 पर फैक्टोरियल दिया आपको 53 का इकाई अंक क्या होगा। सब में इकाई अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन लिख लीजिए, 4 है, अगला ऑप्शन में 2 है, अगला ऑप्शन में 5 है और अगला ऑप्शन में 3 है। ठीक था। 123 पर पावर फैक्टोरियल 73 318 गुना है फैक्टोरियल 64 माइनस ई का इकाई अंक क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखिएगा HW में। 888 पर पावर फैक्टोरियल 9235 प्लस 222 पर फैक्टोरियल 9235
प्लस 666 पर पावर आपका है 2359, फिर आपका है प्लस वीडियो में आ जाएगा जी, आ जाएगा 99, 999 पर पावर आपका है फैक्टोरियल 999 का इकाई अंक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का इकाई अंक आपका क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शनों लिख देते हैं जी। ऑप्शन ए में दे दीजिएगा आप 1, ऑप्शन बी में दे दीजिएगा आप 2, ऑप्शन सी में दे दीजिएगा आप 1 में दे दीजिएगा 1, 2 में दे दीजिएगा आप 9, 3 में दे दीजिएगा आप लोग 8 और 4 में दे दीजिएगा आपका ऑप्शन 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 का इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा 2, बी में लिख लीजिएगा 1, सी में लिख लीजिएगा आप लोग 0 और डी में लिख लीजिएगा आप लोग 3। चलिए 9 तक लिख दिए, इसको मिटा के हम लोग अगला होमवर्क लिखते हैं। चलिए कुछ और होमवर्क लिख लेते हैं हम लोग। चलिए 9 हो गया था HW 10 फैक्टोरियल 1 पर पावर दिया गया है आपको फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं बाबू, आपको बताए थे अभी तुरंत। फैक्टोरियल 2 पर पावर दिया गया है आपका फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का होल पावर दिया गया आपको फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 यहाँ 1001 नहीं समझ लीजिएगा, फैक्टोरियल का सिंबल है। फैक्टोरियल 100 का होल पावर फैक्टोरियल 100 का अंतिम अंक क्या होगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा 2, बी में 1, सी में 7 और डी में 0। अगला 11 नंबर होमवर्क लिखिए। फैक्टोरियल 1 पर पावर 5, यहाँ फैक्टोरियल में पावर था। फैक्टोरियल 2 पर पावर 4, फैक्टोरियल 3 पर पावर 3, फैक्टोरियल 4 पर पावर 2, फैक्टोरियल 5 पर पावर 1, फैक्टोरियल 10 पर पावर 5, फैक्टोरियल 10 पर पावर 5। अब यहाँ लिख लीजिएगा, प्लस के बाद यहाँ लिख लेते हैं फैक्टोरियल 100 पर पावर 4, फैक्टोरियल 1000 पर पावर 3, फैक्टोरियल 1000 2 2 4 को 0 पर पावर 2, ये फैक्टोरियल में है। फैक्टोरियल 1 2 3 4 5, 4 को 0 साथ 2 2 5 0 पर पावर फैक्टोरियल है पर पावर 1 का अंतिम 5 अंक ज्ञात करें। का ये थोड़ा सा चेंज है, का अंतिम 5
5 अंक ज्ञात करें, का अंतिम 5 अंक ज्ञात करें। ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए काफ़ी वीवीआई है, इसमें इकाई अंक नहीं करना, अंतिम 5 अंक 0 9 2 फिर 9 फिर 0। ऑप्शन बी में लिखिएगा आप लोग 00 2 00 9 2 9। ऑप्शन सी में लिखिएगा आप लोग, अट जाएगा जी, सी में लिखिएगा आप लोग 90 29 90 29 90 29 0। ऑप्शन डी में लिखिएगा आप लोग नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अंतिम 5 अंक ज्ञात करना। देखिए 3 2 5, यहाँ भी हो गया 3 2 5, यहाँ भी हो गया 3 2 5। 900 0 929 है, इधर 90 29 0 है। चलिए 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेते हैं। इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग 12 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 n बराबर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 n बराबर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 51। इतना इतना है तो n पर पावर n, इतना इतना हो तो n पर पावर, वही बड़ी n है, n पर पावर n का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक ज्ञात या इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? तो आप लोग ऑप्शन लिख लीजिएगा इसका। 1, बी में लिख लीजिएगा आपको 5, सी में आप लोग लीजिएगा 0 और डी में आप लोग लीजिएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। n पे पावर n का n बराबर इतना इतना दिया गया है, का पूछ रहा है n पे पावर n का इकाई अंक क्या होगा? देखिए भैया फुल होला है, आप क्या करिएगा n पे ये सब को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कुछ आएगा और उसका भी जे करना करके आप बताइएगा, सब हम ही बता देंगे तो आप लोग बनाइएगा काजी। देख लेते हैं और कुछ होमवर्क है तो आप लोग को हम दे देते हैं। चलिए और देख लेते हैं हम लोग, होमवर्क होगा तो आपको दे देते हैं। एक और लिख लीजिएगा आप लोग नीचे। आपका कहाँ तक होमवर्क दे दिए थे हम लोग? ये तो हो गया 11 12 हो गया, 13 लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर HW में 13 फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 23 प्लस फैक्टोरियल 37 फैक्टोरियल 37 और प्लस फैक्टोरियल 39 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? ऑप्शन है 0 2 5 7। ABCD ऑप्शन नहीं करना है, ऑप्शन 5 है तो 5 भरना है। ABCD हम नहीं जानते हैं, ऑप्शन 5 आया तो 5 लिखिए।
2 आया तो 2 लिखिए। चलिए 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको जो है, चलिए इसको मिटा देते हैं अच्छा से साफ करके और क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। चलिए जैसा कि हम लोग जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ले लिए हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीडीएस 1991 में पूछा गया था। ये सब आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बशर्ते आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, फेर बना रहे हैं, मेरे बातों को ध्यान रख रहे हैं, क्लास को रेगुलर टू रेगुलर एकदम ज्वाइन करके कर रहे हैं। यानी कि एक दिन देखें और 2 दिन बाद छोड़ दिए, एकदम हमेशा कंटिन्यू एकदम क्लास को कर ही रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका कहीं भी एक रत्ती भी पूछने वाला सवाल ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपसे ही बनेगा, ये हमसे बनने वाला है ही नहीं, आपसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन हम एक बार फिर से रीड कर देते हैं। सभी विषम अवभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। आम भाषा में क्वेश्चन कर रहा है कि जितने संसार में अवभाज्य संख्या है ना, सबका गुना कर देंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। ऑप्शन है, आपको कॉमेंट में बनाना है। चलिए अगर हो सकता है उधर हम क्वेश्चन 12 तक दिए होंगे तो नंबर यहाँ 13, 14, 15, 16 ले लिए SW। अगर उधर 11 तक दिए होंगे तो हम लोग इधर हो जाएगा ही, नंबर चेंज कर लेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब यह 1 से लेकर 999 तक सभी अवभाज्य संख्याओं के गुणनफल का अंतिम अंक ज्ञात करें। 1 से लेकर 999 तक सभी अवभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। ऑप्शन है। वैसे सभी अवभाज्य संख्या जो 2 से बड़ा हो एवं 222 से छोटा हो के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ये भी ऑप्शन है। इससे 16 में लिखा है यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। ऑप्शन है 7 ए में, दूसरा में 8, तीसरा में 3, चौथा में 5, कौन सा हो सकता है। तो ये सब को आप बना लेंगे और कमेंट में आप कमेंट करेंगे। जो कमेंट करते हैं हमें अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो को फुल्ली देखते हैं, तभी तो आप लोग होमवर्क बना के कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। चाहे गलत करिए या सही करिए, इंसान से ही गलती होता है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, ऐसे ही अपना प्यार, अपना जो भी कर्तव्य है वो पूरा करते रहिए। हम आपको आगे दर आगे नए नए क्वेश्चन और भी लाते रहेंगे। वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने बाबू, सोना, मोना, टोना, दुश्मन, दादी घर, नानी घर, फुआ घर, जीजा घर, साली घर, कहीं भी वीडियो को अवश्य शेयर करें, यानी कि इस एरिया तक ही वीडियो को नहीं रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में, एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो 4 लाइन आर्मी वालों के लिए कि ख्वाब टूटकर चूर हो जाते हैं, पाँव में पड़ जाते हैं छाले। ख्वाब टूटकर चूर हो जाते हैं, पाँव में पड़ जाते हैं छाले। और सुन लाडो, जवानी मिट्टी से मिट्टी करनी पड़ती है, जवानी मिट्टी से मिट्टी करनी पड़ती है, तब जाके बनते हम लोग आर्मी वाले।